अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी 10वीं राशि यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा जाने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, अगस्त 2025 या तो आप प्लान बनाओगे या फिर दुनिया प्लान बनाएगी और आप उस प्लान का पार्ट बन जाएंगे। अगस्त का महीना आपको टेस्ट करेगा, पेशेंस का भी और प्रोफेशनलिज्म का भी और इमोशनल मैच्योरिटी का भी। कई बार लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर अगले ही दिन सब पलट जाएगा। पर याद रखिएगा कि मकर राशि कभी हार नहीं मानती, बस वक्त का इंतजार करती है। और इसी थीम के साथ आपको इस पूरे महीने चलना है। करियर की अगर स्पेशली बात करें तो काम करने वालों को ही मिलता है काम, और वीनस आपके करियर जोन में 21 अगस्त तक टेंशन क्रिएट करेगा आपके काम में। और टेंशन क्रिएट होगी पॉलिटिक्स से, मिसकम्युनिकेशन से या फिर बॉस से। स्पेशली अगर आपका कोई फीमेल मैनेजर है या फीमेल बॉस है तो ज़्यादा क्लैश होने के चांसेस, फुल चांसेस बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पर यही है कि हर मेल या मैसेज का प्रूफ संभाल के रखिएगा। हो सकता है कि आपसे मांगा जाए, किसी और की गलती का ब्लेम आप पर लग जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। इसका ध्यान रखना होगा आपको। जो बिजनेस में है, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी फीमेल पार्टनर या क्लाइंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ज़्यादा है। फैशन, कॉस्मेटिक, स्वीट्स या लग्जरी प्रोडक्ट वाले लोग नए तरीके से मार्केटिंग करेंगे और नया तरीका अपनाना भी पड़ेगा। और आपके क्लाइंट्स कंफ्यूज ना हो, अट्रैक्ट ज़्यादा हो, ऐसा कुछ सोचकर अपने काम में अपनाइए, व्यापार अच्छा चलेगा उससे। 21 के बाद शुक्र थोड़ा सॉफ्ट जोन में शिफ्ट करेंगे, तब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। आपके लिए करियर में एक ही मंत्र ये रहेगा कि अपने काम से जवाब दीजिए, बस वही काफ़ी है। जुबान से जवाब मत दीजिए। इस पूरे महीने में काम अच्छा करोगे, लोगों को दिखेगा, वो अप्रिशिएट करेंगे। फाइनेंसेस की बात करें तो पैसा तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। मंगल जो प्रॉफिट का मालिक है आपके लिए इस पूरे महीने आपको फॉर्चून जोन में एक्टिवेट रहेगा, यानी धन लाने के अलग अलग चीज़ें, बहाने आपके लिए बनाएगा। लेकिन उतने ही स्पीड से ये मंगल आपके पैसे को लेकर भी जाएगा। कहीं इन्वेस्ट करवा देगा तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे खर्चा हो गया तो सबसे अच्छा मान के चलिए। लेकिन कई लोगों के लिए ये मेडिकल बिल्स में या फिर नए नए गैजेट्स खरीदने में भी खर्चा करा सकता है। पास्ट इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई लोन था, कोई ड्यूज थे आपके, वो चुका दीजिए। ये महीना सही है उसके लिए। इवन आपके लिए भी अगर किसी को उधार दिया था पास्ट में तो वो पैसा लौटाने आ सकता है। सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे, अदरवाइज थोड़ा सा फाइनेंस लूज हो जाएगा। राहु क्योंकि अननेसेसरी खर्चे यहाँ पर बढ़ा रहा हो, ज़्यादा गैजेट्स लेने का मन करेगा, शो ऑफ करने का, या कि आपको लगेगा चलो महंगा सा गिफ्ट दे देते हैं किसी को, वहाँ पे खर्चा हो जाएगा। बाद में लगेगा इतना भी महंगा देने की ज़रूरत थी नहीं। तो थोड़ा लॉस जैसा नहीं नज़र आता, बस जो फाइनेंसेस है उन्हें मैनेज नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये इशू नज़र आता है। बाकी पैसों का फ्लो ठीक ठीक ही है। स्मार्ट स्पेंडिंग करिए और जो पैसे आपने बचाए हैं वही एक्चुअली में आपने कमाए भी हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो अलर्ट मोड थोड़ा सा ऑन है। सूर्य का 8वें जोन में जाना आपकी आंखों में और बालों के इश्यूज़ को और क्रिएट करेगा। इवन आपके जो स्टमक है उसके इश्यूज़ भी क्रिएट कर देगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, सेक्सुअल हेल्थ या क्रॉनिक फटीग होना, ऐसे इश्यूज़ भी आपके देखने को मिल सकते हैं। शनि रेट्रो हो चुके हैं और इस कारण से छोटी प्रॉब्लम भी इग्नोर अब आप नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर। आप जो शरीर के अंदर आपके हो रहा है, यू जस्ट कांट इग्नोर। अब आपको टाइम पे टेस्ट करवाना चाहिए। थोड़ा जंक फूड से बचिए, थोड़ा सा तेल वगैरह का कंजप्शन कम करिए और डॉक्टर जो कहे उसकी सलाह मानिए। रूटीन लूज कर रहे हैं, रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी सिग्नल भेज रही है, इग्नोर मत करिए। लव लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर साइलेंट मोड ज़्यादा रोमांटिक है आपके लिए, ये मान के चलिए। वीनस वीक होने की वजह से 21 अगस्त तक लव लाइफ थोड़ी सी रोलर कोस्टर में रहेगी। आर्गुमेंट्स, मूड स्विंग्स और ट्रस्ट इश्यूज आसानी से हो सकते हैं। अब आपकी अगर लड़ाई हो रही है या कंटिन्यूअस आपके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं तो कोशिश करिए अवॉइड कर दीजिए, वहाँ से चले जाइए। गुड नाइट बोल दीजिए, कल बात करते हैं बोल दीजिए, अभी सर दर्द हो रहा है बोल दीजिए। क्योंकि अगर आप लड़ाई में, आर्गुमेंट में रह गए लंबे टाइम तक तो आपके मुंह से कुछ निकलेगा, फिर और ज़्यादा लड़ाई होगी। कभी कभी खामोशी, जो मैंने कहा ना, प्यार में साइलेंट मोड अपनाइए, यही आपका प्रेम है इस महीने। कभी कभी खामोशी सबसे ज़्यादा लाउड हीलिंग होती है। 21 के बाद लव लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अगर लव मैरिज के प्लान में हो तो अब आपको थोड़ा सा स्लो और स्टडी ग्रीन सिग्नल भी मिलने लगेगा। मैरिड कपल्स के लिए साइलेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों ज़रूरी है। हर बात पे रिएक्शन देंगे तो रिश्ते थोड़े से ड्रेन हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ का मंत्र बस यही है कि आप थोड़ा सा शांत रहिए इस महीने। स्ट्रेस आएगा, आर्गुमेंट आएगी, थोड़ी देर वहाँ रहिए और उसके बाद कुछ भी बहाना बना के वहाँ से निकल जाइए, वही आपके लिए बेहतर है। परिवार का मामला अगर देखा जाए तो थोड़ा पेशेंस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, स्पेशली सिबलिंग्स या कजन्स के बीच में। सैटर्न और राहु का जो कॉम्बो है वो छोटी छोटी बातों को, अननेसेसरी बातों को खींचेगा। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग है तो अगर आप थोड़ा सा
कामली हैंडल करोगे तो मैटर्स पीसफुली रिजॉल्व भी हो जाएंगे। घर में किसी एल्डरली फीमेल फिगर जैसे मम्मी, बुआ, दादी जी की हेल्थ में थोड़े से प्रभाव देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। गुस्सा करना आसान है, समझना और समझाना असली मैच्योरिटी होती है। उपाय के तौर पर अगर आपकी मकर राशि है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, उसमें थोड़ा कुमकुम और चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करिए। मंत्र बोलिए ओम श्रीम सूर्याय नमः। हर शुक्रवार लाल गाय को घी की रोटी खिलाना भी एक अच्छा उपाय है। मंदिर में गुड़ और चावल का दान करें, विशेषकर कन्याओं को किसी छोटी बच्ची के चरण छूकर आशीर्वाद लेना भी आपके किस्मत को बेहतर बनाएगा, बड़ा बनाएगा। तो ये थे मकर राशि के कुछ उपाय जो कि अगर आप अगस्त 2025 के इस महीने में करते हो तो जीवन और ज़्यादा सरलता से और सुगमता से आगे बढ़ेगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों का अगस्त 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड कैसा जाने वाला है। तो कुंभ राशि के दोस्तों, कुंभ राशि थोड़ी जज्बाती हो रही है, तेज दिमाग चल रहा है और दिमाग में कई सारे इमोशंस उथल पुथल कर रहे हैं। मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर छुट्टी ले लूं, फिर मन कर रहा है नहीं अभी तो बहुत कुछ उखाड़ना है जिंदगी में, जीवन में, और इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में या जद्दोजहद में ये महीना आपका जाने वाला है। कहीं कहीं थोड़ी राहत भी मिलेगी, अचानक से उलझन सुलझ जाएंगी और कहीं कहीं सुलझी हुई चीज़ें भी उलझ जाएंगी। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा इस महीने से। हर सिचुएशन को थोड़ा सा वाइजली और पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। करियर की अगर बात करें तो काफ़ी प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी स्ट्रेटजी अब आपको बदलनी पड़ेगी, जो काम नहीं करने थे वो भी करने पड़ेंगे। ये एक वॉर जोन क्रिएट हो रही है। करियर का जो फ्रंट पे इस महीने आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना ही पड़ेगा। आपके करियर का स्टार थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस दे रहा है। बॉस के साथ मिसकम्युनिकेशन, काम में डिले और कभी कभी ब्लेम शिफ्टिंग भी आप फेस कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी फीमेल बॉस के अंडर में हैं तो ये सब आपको देखना पड़ सकता है। एक गलत लफ्ज, सिर्फ एक गलत लफ्ज आपकी पूरी इमेज खराब कर सकता है। सोल्यूशन क्या है कि हर ईमेल का स्क्रीनशॉट, या फिर ईमेल तो चलो वैसे ही सेव रहते हैं, या जो भी बातें प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हो रही उन्हें उतना ही प्रोफेशनल रखिए। किसी के भरोसे मत रहिए। ये महीना यही कह रहा है कि चुपचाप मेहनत करते रहिए। जो काम आप में नहीं मन कर रहा है, मन करने का इच्छा नहीं हो रही है, पर अगर काम बिजनेस के लिए ज़रूरी है तो करना पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए खासकर फैशन, ब्यूटी या फिर जो रेडीमेड सेक्टर में काम करते हैं, 21 अगस्त के बाद कुछ अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे और पर जल्दी उनमें डिसीजन भी लेना पड़ेगा। आपके करियर का ग्राफ इस महीने ईसीजी मशीन जैसा होगा। कभी कभी लगेगा बहुत हाई, कभी कभी बहुत लो। पेशेंस रखने के साथ आपको जैकपॉट मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें बेहतर होगी। ज़्यादा अच्छा क्या है कि हो सकता है काम में थोड़ा सा आप इम्पेशेंट होकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करने की कोशिश करो। अपनी इमेज पर कुछ मत आने दीजिएगा। जैसी इमेज है अच्छी खासी बनी है उसे बने रहने दीजिए। कुछ ज़्यादा टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में उसको खराब नहीं करना है। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसा तो आएगा ही, पर थोड़ा डिले के साथ आएगा। पैसे का सीन थोड़ा सा मिक्स्ड भी है। मंगल आपके भाग्य स्थान में, मतलब पैसा आएगा पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सैलरी लेट हो गई, क्लाइंट रिपेमेंट पेंडिंग है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए, इंश्योरेंस, हेल्थ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरमेंट में पैसे खर्च हो गए। पर जुपिटर और सैटर्न की वजह से देर है पर अंधेर नहीं है वाली सिचुएशन बनी है। बैंक बैलेंस टेंशन देगा पर लास्ट मोमेंट पे चीज़ें संभल जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ पे बहुत नज़र रखिएगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा। थोड़ी सी यात्राएं हो रही हैं, यात्राओं में भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पुरानी बीमारियां या थकावट वापस आ सकती है। एसिडिटी, अल्सर या फिर आंखों में जलन, इरेगुलर स्लीप साइकिल, ये भी आपको तंग कर सकता है। कोकोनट वाटर ज़्यादा पीजिए और पानी ज़्यादा पीजिए। पेट को थोड़ा शांत रखिए, दिमाग को भी शांत रखिए। लव या फिर मैरिज की अगर बात करें तो प्रेम में पेशेंस, विवाह में समझदारी, लव लाइफ थोड़ा अप एंड डाउन रहने वाली है। 21 अगस्त तक वीनस कमजोर है। रिलेशनशिप में छोटे मोटे फाइट्स, ईगो क्लैशेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर रिलेशनशिप में हैं तो बस जवाब ज़्यादा मत दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। टेक्स्ट ज़्यादा करिए, वॉइस नोट ज़्यादा भेजिए, फेस टू फेस मिलने की कोशिश करिए और बस लड़ाई झगड़े को खींचे नहीं, सॉरी बोलकर ख़त्म करने की कोशिश करनी है। 21 अगस्त के बाद लव या फिर मैरिज वाले दोनों लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे सिग्नल हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छे सिग्नल हैं। जो भी आपके आर्गूमेंट्स वगैरह हुई थी वो सब खत्म हो जाएंगे और घर में एक बार फिर से शांति बनेगी। परिवार की अगर बात करें, घर की यूनिटी का टेस्ट, परिवार के मामले थोड़े से न्यूट्रल तरीके से आपको संभालने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको आगे बढ़कर थोड़ा इमोशनल होकर अपने भाई का, बहन का, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। घर का कोई एल्डर है, उसकी तबीयत खराब है या वो बहुत टाइम से अकेला रहता है, आगे बढ़कर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे राहु का जो ट्रांजिट हुआ है और आपकी राशि में ही हुआ है राहु का, तो मेंटल काफ़ी स्ट्रेस या टेंशन आप एक्सपीरियंस करेंगे। प्रो टिप यही है कि जब भी मूड खराब हो तो बोलना कम करिए,
और किसी से लफड़ा तो बिल्कुल ही मत लीजिए। नीयत साफ रखिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, जैसे कि रोज़ सुबह सूरज को, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, कुमकुम और थोड़े से अक्षत यानी चावल उसमें मिलाकर ओम श्रीम सूर्याय नमः का जाप करिए। पैसों की जो तंगी आ रही है तो आप अपनी वाइफ से या फिर अपनी माता जी से अपने राइट हैंड पर एक लाल धागा बंधवाइए और बोलिए कि 21 बार श्रीम 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 ये मंत्र बोलकर आपकी वाइफ या फिर आपकी माता जी आपके हाथों में बांध दें। ठीक है, एक बार इस महीने थोड़ा सा चावल का दान अगर आप ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कुंभ राशि के लिए टेंशन और स्ट्रेस वाला ये महीना जा सकता है। यात्राएं भी होंगी, काम भी बहुत होगा, क्रिएटिविटी भी आएगी, तो इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर है ये महीना। एंजॉय करिए, हर तरह के पड़ाव इस जीवन में आते हैं, हम खिलाड़ी हैं, हम अच्छे से खेलेंगे, बस ये एटीट्यूड आप रखिए। कुछ उपाय बताए हैं वो भी करिएगा। कैसे लगते हैं हमारे हॉरोस्कोप या राशिफल वीडियोस आपको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं वीडियो के अंत में और बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी राशि, यानी कि कैसा जाने वाला है मीन राशि के सभी जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। ये महीना एक रोलर कोस्टर जैसा होने वाला है मीन राशि वालों। पहले आधा रास्ता में ब्रेक काम नहीं करते और दूसरे आधे रास्ते में स्पीड स्मूथ हो जाती है, यानी कि शुरुआत हो जाएगी बड़ी ही टेंशन में, बड़े ही स्ट्रेस में, कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ, और जब ये महीना खत्म हो रहा होगा तो सब स्मूथली होगा, अच्छी चीज़ें होंगी और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका पेशेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल तीनों की टेस्टिंग होने वाली है अगस्त में। शुरुआत में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। करियर में भी आप देखेंगे कि स्लो स्टार्ट है बट सॉलिड फिनिश होगी। महीने के पहले 15 दिन थोड़े भारी लग सकते हैं, काम में डिले, प्लान टलते हुए, एफर्ट्स के बावजूद अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, काम नहीं हो रहा, किसी नई डील या प्रोजेक्ट में जल्दबाजी भी हो सकती है, मत करिएगा। खासकर किसी दोस्त या जान पहचान के कहने पर कोई बड़ा कदम, किसी को हायर कर लेना या किसी के साथ डील डन कर लेना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। 17 अगस्त के बाद सूर्य और जुपिटर की जो एनर्जी है आपकी मेहनत का फल आपको दिला सकती है, चाहे प्रमोशन हो या क्लाइंट अप्रिशिएशन हो। यहाँ पर बस याद ये रखना है कि काम की स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन रिजल्ट डिलेड कुरियर जैसा है, थोड़ा लेट है पर आएगा ज़रूर और अपनी वैल्यू लेकर आएगा। पैसे थोड़ा सेव करना शुरू करिए। नया पैसा आना थोड़ा टफ लगेगा, पैसा आएगा पर बहुत ज़्यादा पेशेंस अभी चाहिए। किसी को लोन देना या किसी से फाइनेंशियल फेवर एक्सपेक्ट करना रिस्की हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें और अननेसेसरी खर्चों पर खुद ही लगाम लगाइए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इस विशफुल थिंकिंग में भी ज़्यादा समय मत गवाइएगा। इट इज़ अ टाइम टू टेक सीरियस एक्शन। शनि की 7.5 शुरू हो रही है, संभल कर चलिए। नया पैसा नहीं आएगा, पुराना पैसा गया तो गलती आपकी होगी। खर्चा सोच समझ कर करिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाकर चलिए। मंगल और शनि दोनों आपके लग्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हेल्थ खराब हो रही है। हेडेक, फीवर, इंजरी, मोटापा बढ़ना, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम आप उठा सकते हैं। पुराने पेशेंट्स खास तौर पे जो हार्मोनल इश्यूज अगर या एंजाइटी पुरानी रही है, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी वार्निंग दे रही है, या तो सुन लीजिए, नहीं तो जब डॉक्टर कहेगा तब सुनना पड़ेगा। डाइट और स्लीप पर किसी भी कीमत पर कोई, देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम बिजनेस चला रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जी सके, हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे मोमेंट्स शेयर कर सके, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने। अब आप अपनी नींद की ही बैंड बजाए पड़े हैं उसके लिए, आप अच्छे से टाइम से खाना ही नहीं खा रहे हैं, क्या फ़ायदा? जब हेल्थ इशू हो जाएगा तो पूरा परिवार परेशान होगा, फिर आप काम नहीं कर पाओगे हॉस्पिटल के बिस्तर पे बैठकर। तो अगर हेल्थ की इतनी, जितना मैं डरा रहा हूँ, इतना आपको पहुंच गया है तो अभी भी वक्त है, अच्छे से एक्शन लीजिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिए, क्योंकि टेंशन अभी आपके दिमाग में भरी रहेगी। लव एंड मैरिज, साइलेंस और पेशेंस ज़रूरी है। लव लाइफ में मरकुरी की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ज़्यादा बोलना, अननेसेसरी टेक्सटिंग, सार्केज़म, इन सबसे थोड़ा सा बचिए। 21 अगस्त के बाद वीनस सपोर्ट में आएगा, तब कनेक्शन दोबारा से बन जाएंगे। शादीशुदा जो लोग हैं, मंगल और शनि का क्लैश चल रहा है, छोटी बात भी बड़ी बन सकती है, बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो सकती है। अपने पार्टनर को समझिए, कंट्रोल मत करिए, डिसीजन अभी मत लीजिए, बस इमोशनल मैनेज करते हुए आगे चलिए। प्यार में साइलेंस, शादी में पेशेंस, दोनों मंत्र काम आएंगे इस महीने आपके। परिवार की अगर बात करें तो घर का रिमोट भी ईगो का बटन बन सकता है। यस, घर में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, खासकर भाई बहनों या लाइफ पार्टनर के साथ। वीनस 21 तारीख तक सपोर्ट में है, तब तक शांति बनी रहेगी। उसके बाद मूड स्विंग्स और इमोशनल रिएक्शन से बचना चाहिए। घर का टेम्परेचर लो रखना है, वरना बात टीवी रिमोट से शुरू होकर ईगो वॉर तक पहुंच जाएगी। कुछ उपाय जरूर करिएगा। बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाइए, छोटी बच्चियों को लाल मिठाई खिला सकते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं, या देवी माता के मंदिर में कुछ दान दक्षिणा जरूर करके आइए। हर बात में रिएक्शन देने से बचे, मौन और मृदु भाषा
अपनानी चाहिए। अगस्त आपका पेशेंस टेस्ट करने वाला है, लेकिन जो संभल गया उसके लिए सितंबर जैकपॉट लेकर आएगा। जुपिटर आपका राशि स्वामी है, उसका सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। बस संभल के चलिए और हर डिसीजन दिल और दिमाग दोनों से एक्चुअली में लेना पड़ेगा आपको। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि के लिए अगस्त 2025 का ये पूरा महीना, और यहाँ पर हमारा राशिफल खत्म होता है।